नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड ने जारी किए लॉकडाउन के नए दिशा निर्देश। सरकार ने दी कपड़ों और जूतों की दुकानों को खोलने की इजाज़त। जी हां, झारखंड सरकार ने कपड़े और जूतों की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है। झारखंड सरकार ने गुरुवार को इस बाबत अहम फैसला लेते हुए इसके निर्देश दिए हैं। झारखंड सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स और फुटवेयर्स की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है। शुक्रवार यानी आज से सारी दुकानें खुल जाएंगी। बता दें कि झारखंड में ये सारी दुकानें सुरक्षा एहतियात के साथ ही खोली जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही इन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन और ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें अभी बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल को भी खोलने की इजाज़त अभी नहीं दी गई है। राज्य में 30 जून तक प्रभावी लॉकडाउन 5 के मद्देनज़र कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद उच्च स्तरीय समिति ने यह फैसला लिया है। मॉल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अभी इन दुकानों को बंद रखा गया है। इतना ही नहीं, जिन दुकानों को खोलने की पहले या बाद में अब अनुमति भी मिली है, उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और कोरोना संक्रमण से पूरी सावधानी बरतने के संबंधित गाइडलाइन जारी किए गए हैं। अब 30 जून के बाद मॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य बंद पड़े प्रतिष्ठान आदि खोलने पर विचार किए जाएंगे। धार्मिक स्थल भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। इनके अलावा और भी जो चीज़ें बंद रहेंगी वो हैं स्पा, सैलून, गैर ज़रूरी वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री भी बंद रहेंगी। होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट आदि सेवाएं बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्लब इत्यादि बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और हॉल बंद रहेंगे। और सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी अभी आयोजित नहीं हो पाएंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण और कोचिंग कार्यक्रम भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही राज्य के अंदर और राज्य के बाहर बसों का आना जाना भी बंद रहेगा। शहीद गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गजों ने दी बहादुर सैनिक को श्रद्धांजलि। जी हां, चीनी सैनिकों के हमले में लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए पूर्वी सिंहभूम के गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचा। यहाँ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो समेत अन्य मंत्रियों, विधायकों ने शहीद गणेश हांसदा को श्रद्धांजलि दी। शाम होने की वजह से शहीद का पार्थिव शरीर आज रांची स्थित नामकुम आर्मी कैंप में रखा जाएगा। फिर शुक्रवार सुबह उनके पैतृक आवास के लिए भेजा जाएगा। वहीं साहेबगंज के शहीद कुंदन कुमार ओझा का भी पार्थिव शरीर शुक्रवार यानी आज साहेबगंज पहुंचेगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा करते हुए झारखंड के 2 लाल शहीद हुए हैं। गर्व के साथ मन में गम भी हैं। दुख के इस समय में राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है। आमतौर पर उनके आश्रितों को मिलने वाली सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ में झारखंड सरकार की ओर से अब सीमा पर शहीद होने वाले परिजनों को राज्य में उनकी पसंद की जमीन और पेट्रोल पंप भी आवंटित कराए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा पेट्रोलियम मंत्रालय से बात की जाएगी ताकि शहीद के परिजन
पूरे सम्मान के साथ जीवन यापन व्यतीत कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा, गणेश हांसदा की शहादत सदैव राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करेंगी। आज ये पूरी सरकार उनके साथ खड़ी, सभी के परिवार में आज निश्चित रूप से शोक की लहर है। और आज हम सब लोग मिलकर जिनके परिवार के साथ खड़े हैं, और आने वाला समय भी इनके पूरे परिवार के साथ ये सरकार खड़ी रहेगी। आमतौर पर सावधानिक तौर पर शहीदों को और उनके आश्रितों को मिलने वाली सुविधा तो सरकार देगी, इसके साथ साथ में हमने ये भी निर्णय लिया है कि अब सीमा पर शहीद होने वाले हमारे शहीद जवानों को हम 2 और सुविधाएं देंगे, ये हमने निर्णय लिया है। पहला निर्णय ये कि शहीद परिवार को, उनके आश्रितों को राज्य में कहीं भी उनके मनपसंद की भूखंड मुफ्त उपलब्ध कराएगी, और उस भूखंड में पेट्रोल पंप आवंटन करने हेतु पेट्रोलियम मंत्रालय से आग्रह करेंगे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव, आज राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी हलचलें तेज। जी हां, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों का फैसला आज होने वाला है। आज सुबह 9 बजे से वोट डाले जाएंगे। कुल 79 विधायक 3 उम्मीदवारों का भाग तय कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार शिबू सोरेन, भाजपा के प्रत्याशी दीपक प्रकाश और कांग्रेस की तरफ से शहजादा अनवर चुनावी मैदान में हैं। चुनाव नतीजे आज ही शाम 5 बजे तक आने की संभावना है। हालांकि चुनाव की तस्वीर चुनाव से पहले ही स्पष्ट हो गई है। आंकड़ों का गणित स्पष्ट है, कहीं कोई उलटफेर की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। सीधे शब्दों में कहें तो चुनाव से पहले ही एक सीट यूपीए प्रत्याशी जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के पक्ष में, तो दूसरी एनडीए प्रत्याशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के पाले में जाती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस मझधार में फंसी दिखाई दे रही है। बावजूद इसके कांग्रेस के दावों में भी कोई कमी नहीं है। झारखंड में बीते दिन 23 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद झारखंड में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1919। झारखंड में गुरुवार को बीते दिन कुल 23 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, जिसमें सिमडेगा के 9, गढ़वा से 4, लातेहार से 2, गुमला से 2, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम से एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं रांची के रिम्स में आज 281 संदिग्धों की जांच की गई, जिसमें 270 केस निगेटिव मिले। आज यहां कुल 8 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। इनमें रामगढ़ में 1, रांची में 2, हजारीबाग में 1 और गढ़वा में 4 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। सिमडेगा से 9, लातेहार से 2, गुमला से भी 2 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। आज अभी तक 23 नए कोरोना पॉजिटिव झारखंड में मिलने की सूचना है और 47 मरीज बीते दिन कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। सिमडेगा में 18, जामताड़ा में 10, पूर्वी सिंहभूम में 8, गिरिडीह में 5, सरायकेला में 3, चतरा में 2 और धनबाद से 1 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। अभी तक झारखंड में कोरोना के कुल सक्रिय केसों की संख्या 710 है। जी हाँ, एक्टिव केस 710 है। अब तक कुल स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 1198 है। कुल मौतें 11 हैं और झारखंड में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 1919 है। चतरा में तेज बारिश में बहा गेरुआ नदी के पुल पर बना डायवर्सन,
टंडवा प्रखंड मुख्यालय की लाइफलाइन मानी जाने वाली इस पुल से आवागमन बाधित होने पर लोगों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया थाना के काशीटाड़ में 2 सप्ताह पहले एक हाईवा को क्षति पहुंचाने और एक पोकलेन में आग लगाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि कंपनी के पुराने कर्मचारी